बीएड प्रथम वर्ष सत्रीय कार्य कोर्स फॉर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, यानी बीएड प्रथम वर्ष में आपके अनिवार्य चौथा सब्जेक्ट जो लगता है वो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम लगता है, यानी पाठ्यक्रम के पार भाषा लगता है आपको। तो इस विषय से संबंधित मैं आपके सामने ये डायरी रख रहा हूँ। पहले पेज पे आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि आपको प्रमाण पत्र बनाना है, तो यहाँ पे भी पहले पेज पे आपको प्रमाण पत्र बनाना है और उसी प्रमाण पत्र में आपको प्रदर्शित करना है कि मैं इस विषय में जो भी आपके प्राध्यापकगण है उसके निर्देशन में मैंने ये कार्य किया है। दूसरे पेज पे आपको इंडेक्स तैयार करना है। जिस प्रकार आपके सामने इंडेक्स है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो आप विषय वस्तु को रखते हुए और कौन से कितने से कितने पेज नंबर पर आपने लिखा है उसको आपको यहाँ प्रदर्शित करते हुए इंडेक्स बनाना है। उसके बाद आपका टॉपिक जो आपको दिए गए हैं वो दिखाए गए हैं। जैसे आपको पहला टॉपिक वाचन तथा वाचनों के प्रकार दिया हुआ है, इसी प्रकार दूसरा टॉपिक दिया हुआ है। पहला टॉपिक शुरू हो जाता है वाचन तथा वाचन के प्रकार। वाचन क्या है उसके बारे में लिखना है, यानी वाचन का अर्थ, वाचन के प्रकार और व्याख्या, यानी वाचन कितने प्रकार के होते हैं उससे संबंधित। जैसे साधारण वाचन की हम बात करते हैं, सिंपल रीडिंग की हम चर्चा करते हैं, तो ये पहला आपका प्रकार आता है। उसके बाद उसकी विशेषताएं आ जाएगी, उदाहरण आ जाएंगे। जैसे समाचार पत्र पढ़ने की बात आती है, निर्देश या सूचनाएं पढ़ना आता है। उसी प्रकार दूसरा अभिव्यक्तिपूर्ण वाचन आता है, यानी एक्सप्रेसिव लर्निंग आता है। उसी प्रकार विशेषताएं आती हैं, उदाहरण आ जाते हैं। से कविता पाठ आ गया, कहानी का वाचन आ गया। उसके बाद प्रचारात्मक वाचन आता है, इसकी विशेषताएं आती हैं, यानी उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। उसके बाद उनके उदाहरण आ जाएंगे, भाषण हैं जैसे विज्ञापन की बात आती है। उसके बाद सूचनात्मक वाचन आता है, इन्फॉर्मेशनल रीडिंग आती है। इन्फॉर्मेशनल की हम चर्चा करते हैं तो उसमें उसकी विशेषताएं, उदाहरण जैसे वैज्ञानिक लेख हो गए, कोई रिपोर्ट होगी। उसके बाद नाटकीय वाचन आता है, यानी जो वाचन शैली यानी नाटकों की जो की जाती है उससे संबंधित होता है, उनकी विशेषताएं आ जाती हैं। उसके उदाहरण आ जाते हैं, आत्मकथाएं आ गई, प्रेरणावाचक अनुभव आ गए। उसके बाद अगला आता है शिक्षात्मक वाचन, यानी एजुकेशनल रीडिंग की हम चर्चा करते हैं, तो उससे संबंधित आता है, उसकी विशेषताएं आ जाती हैं उदाहरण के तौर पे। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद दूसरा टॉपिक हमारे सामने आता है भाषा विकास के बारे में आपको लिखना है। बाल्य अवस्था तक भाषाई विकास किस प्रकार होता है, यानी बाल्य अवस्था से किशोरावस्था तक जो भाषा के विकास की हम बात करते हैं तो उससे संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है। पहला जैसे शिशु अवस्था होती है, 0 से 1 वर्ष होती है, उसमें भाषा का विकास होता है। बाल्य अवस्था की प्रारंभिक अवस्था होती है जो 1 से 3 वर्ष तक की होती है, बाल्य अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, उसमें भाषा का विकास किस प्रकार होता है, यानी बालक जो भाषा डेवलप को किस प्रकार करेगा। उसके बाद मध्य बाल्य अवस्था आती है, या मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत बच्चे का भाषा का विकास किस प्रकार होता है, यानी जहाँ जिस प्रकार के वाक्यों का विकास करना, जटिल वाक्य बोलना, कहानी सुनना, ये तमाम बातें आती हैं। उसके बाद बाल्य अवस्था 6 से 12 वर्ष की हम चर्चा करते हैं, यानी जो बाल्य अवस्था का सामान्यतः जो काल है 6 से 12 वर्ष तक होता है, तो उसके अंतर्गत बच्चे का भाषा विकास किस होता है। शैक्षणिक भाषा होती है, सामाजिक भाषा होती है, पढ़ने और लिखने के कौशल की हम चर्चा करते हैं, भाषाओं की विविधता की बात आती है। उसके बाद किशोरावस्था में भाषा का विकास होता है, और किशोरावस्था के बाद युवावस्था में भी भाषा का विकास होता है, यानी किशोरावस्था और उसके बाद युवावस्था में भाषा का विकास किस स्तर पे होता है, कैसे होता है, कैसे आगे बढ़ता है, उससे संबंधित बातें आ जाती हैं। उसके बाद भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो कारकों की हम चर्चा करते हैं। तो आनुवंशिकी कारक सबसे पहला जो सबसे अधिक प्रभावित करता है आनुवंशिकी कारक आता है। दूसरा पर्यावरण कारक आता है। आनुवंशिकी और पर्यावरण कारक इस प्रकार के हैं जो हर स्तर पे प्रभावित करते हैं, तो यहाँ भाषा विकास में भी वो प्रभाव डालते हैं, क्योंकि ये कारक शारीरिक विकास, भाषा विकास या अन्य कार्यों के अंतर्गत
प्रभावित करते हैं। शिक्षा की बात आती है, ये भी प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक भी बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चों के भाषा विकास को प्रभावित करते हैं। भाषाई विकास के मुख्य घटक कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद निष्कर्ष आपको लिखना है, विषय से टॉपिक से संबंधित उसको एक कम शब्दों के अंतर्गत निष्कर्ष के रूप में लिखा जाता है। तो इस प्रकार पूरे टॉपिक को समाहित इस निष्कर्ष के माध्यम से कर दिया जाता है। इस प्रकार आपकी डायरी ये कंप्लीट हो जाएगी। 4th पेपर की सत्रीय कार्य की डायरी आपको अच्छी प्रकार से मेंटेन करते हुए आपको कंप्लीट कर लेनी है। और ये टॉपिक समाप्त होने के बाद यानी यहाँ दूसरा टॉपिक समाप्त हो लास्ट में आपको संदर्भ ग्रंथ सूची आपको बनानी है। तो संदर्भ ग्रंथ सूची के अंतर्गत आपको कम से कम 5 किताबों का रेफरेंस यहाँ पे देना है, क्रम संख्या, फिर पुस्तक का नाम, फिर लेखक का नाम। तो इस प्रकार अपने सत्रीय डायरी कार्य को संपन्न कर लें। सभी को बेस्ट ऑफ लक।